स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है पहले से समझते हैं। रासेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ टू कॉन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। मतलब क्या हुआ कि रासेल जो है वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उनके जो प्रोफेसर हैं या टीचर हैं उन्होंने क्या कहा कि आप एक मॉडल क्रिएट करो। और मॉडल किस टाइप का होना चाहिए? मॉडल इस टाइप का होना चाहिए कि बीच में तो क्या हो, एक सिलेंडर हो। ठीक है, ये चीज कह रहा है। देखो मॉडल शेप्ड लाइक सिलेंडर विथ टू कॉन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स, मतलब एक तो सिलेंडर हो प्लस साथ में क्या हो, सिलेंडर के ऊपर की साइड कुछ इस टाइप से और सिलेंडर के नीचे की साइड कुछ इस टाइप से। अपने को क्या करना है, दो कॉन को अटैच करना है, टू कॉइन्स को अटैच करना है। ज्यादा क्लियर है? हाँ जी सर। और क्या दे रखा है इन्होंने दे रखा है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अपने पास में ये जो मॉडल आया है इस मॉडल का डायमीटर कितना दे रखा है? सर डायमीटर दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो रेडियस कितनी हो जाएगी? सर डायमीटर का आधा रेडियस होती है, तो रेडियस कितनी आ गई? सर 3/2 1.5 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब एक चीज बताना, जब सिलेंडर का डायमीटर 3 है तो कॉन का कितना होगा? सर कॉन और सिलेंडर एक ही है, इसका मतलब कॉन का डायमीटर भी 3 होगा। यहाँ तक क्लियर है? ऊपर वाले कॉन और नीचे वाले कॉन सिलेंडर, तीनों का डायमीटर 3 हो गया। क्लियर है? अब देखो आगे क्या कह रहा है, इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ये पूरा के पूरा जो मॉडल बनाया है हमने या रासेल ने, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? सर 12 सेंटीमीटर है। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब एक चीज देखो और क्या बोल रहा है, इफ ईच कॉन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझना, टोटल हाइट सर 12 सेंटीमीटर, एक कॉन की हाइट कितनी है? सर एक कॉन की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर। जब एक की 2 सेंटीमीटर है ऊपर वाले की, तो नीचे वाले की भी कितनी होगी? सर ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। अब एक चीज ध्यान से देखना, टोटल कितना है? सर 12, ऊपर वाला 2 गया, नीचे वाला 2 गया, 12 में से 2 और 2 4 गया, कितना बचा? सर 8 बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है? सर 8 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में हो सकता है 3 या 4 मार्क्स का पक्का आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। अब एक चीज देखो, सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे गिवन से। अब एक चीज देखो, अपने पास आगे क्या करा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रासेल मेड। रासेल ने जो बनाया इसका टोटल एयर वॉल्यूम निकालना है, कितनी एयर आएगी। वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ कॉन्स। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर फॉर्मूला रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। चले तो आ जाओ। देखो सबसे पहले लिखा हमने गिवन। सर गिवन में क्या क्या लिखना है? देखो गिवन में क्या क्या दे रखा है। पहली चीज रेडियस ऑफ सिलेंडर, वो कितनी दे रखी है? मैं ले लेता हूं r। कितनी दे रखी है? सर सिलेंडर की रेडियस अपने 3/2 सेंटीमीटर, या फिर डायमीटर लिख सकते हो, फिर उसके बाद में रेडियस निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। क्या मैं आप एक चीज बताओ, और कौन की रेडियस कितनी दे रखी है? सर वो भी सेम दे रखी है, रेडियस ऑफ कॉन कितनी दे रखी है? चाहो तो इसे कैपिटल आर ले लेना, वैसे दोनों सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3/2 सेंटीमीटर। क्या दो चीजें हो गई क्या? हाँ जी सर। और देखो आगे की साइड और क्या रिक्वायरमेंट है? रेडियस आ गई दोनों की। अब हाइट क्या निकालनी है? हाइट। अब देखो हाइट ऑफ कॉन क्या होगी? हाइट ऑफ कॉन। अब एक चीज देखो, मैंने कॉन की रेडियस को कैपिटल आर लिया है, तो आप हाइट को भी क्या लेना पड़ेगा अपन को? कैपिटल एच। क्यों लेना पड़ेगा? कंपलसरी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब एक चीज देखो, क्या है हाइट ऑफ कॉन? सर 2 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। और क्या दे रखा है? सर हाइट ऑफ सिलेंडर, वो कितनी हो जाएगी? दे रखी है क्या आपको? देखो हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब स्मॉल h क्या है? 12 - 4 8 सेंटीमीटर। अब आप अगर डायग्राम के अंदर बिल्कुल इस टाइप में परफेक्ट डायग्राम बना रहे हो कि भैया टोटल 8 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 8 आ गया, तो आपको यहाँ पे जरूरी नहीं है आप बिल्कुल प्रॉपर वे में लिख के दिखाओ कि भाई टोटल हाइट माइनस 2 कॉइंस हाइट।
ये चीज़ आपका चल जाएगा, टीचर आपको अंडरस्टैंड कर लेगा, आप डायग्राम अच्छे तरीके से बना रहे हो, उसको लेवल अच्छे तरीके से कर रहे हो, लेकिन आप डायग्राम नहीं बना रहे हो इस टाइप से, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स कट जाएंगे और आप 100 मार्क्स लाने से चूक जाओगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, आगे चले। अब एक चीज़ समझना, सर हमको क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन दैट मॉडल। तो अब एक चीज़ देखो, वो क्या है, क्या पूछ रहा है हमसे, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। ये किसके इक्वल होगा, या एयर का, ब्रैकेट में चाहो तो एयर लिख लेना, जितनी एयर होगी उसका वॉल्यूम निकालना है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, पहला कौन है सर, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कितने कौन है सर, 2 हैं। क्या सबकी मतलब दोनों कौन है, सॉरी सिलेंडर एक है, कौन कितने हैं 2, तो दोनों कौन की जो शेप है, साइज है, डायमेंशन है, सेम है क्या, हाँ जी सर। तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम आएगा क्या, हाँ जी सर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, +2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन। एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अच्छे लेवल का समझाता हूं कैसे बन सकता है। अगर मान लीजिए यहां कौन की जो डायमेंशन हो वो क्या कर दे, ये अलग कर दे, मतलब एक कौन को बड़ा एक कौन को छोटा कर दे, तो यहाँ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन नहीं आएगा, फिर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड कौन। यहाँ तक क्लियर है क्या। सेम टू सेम अगर सिलेंडर 2 कर दे, मान लीजिए इस फिगर को इस टाइप से क्रिएट करवा दे, ठीक है, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन और आएगा, बट इस टाइप से करवा दे तो आपको 2 सिलेंडर लिखने पड़ेंगे, तब क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। यहां तक क्लियर है ना, हाँ जी सर। तो चलो आगे। अब एक चीज देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई, हाँ एक सेकेंड, r² h होता है, लेकिन r अपन ने सिलेंडर के लिए क्या लिए, स्मॉल लिए, तो फॉर्मूले में वही आएगी, स्मॉल r का स्क्वायर इंटू h प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन, 2 से 2 कौन है इसलिए 2, प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई, आर के लिए कौन के लिए सर, हमने कैपिटल लिया है तो r² इंटू एच भी सर कैपिटल में आएगा। यहां तक क्लियर है क्या, हाँ जी सर। तो आप देखते देखो, पहली चीज पाई की वैल्यू सर, या सबसे पहले एक चीज देखो, कॉमन आ रहा है क्या पाई, हाँ जी सर, तो पाई को बाहर ले लो, सबसे बढ़िया है। अब एक चीज देखना जरा कि पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा सर, आर कितना है सर, आर है 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना है स्मॉल वाला, सर स्मॉल एच हमारे पास में है 8 सेंटीमीटर, प्लस 2 अपनी जगह आएगा अपॉन 3 इंटू कैपिटल आर भी कितना है सर, अगेन 3/2 का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल एच कितना है सर 4, हमने स्टार्टिंग में देखा था, नहीं कैपिटल एच अपने पास में 2 सेंटीमीटर, देखो ये रहा, ठीक है, तो कितना आ गया 2। अब एक चीज देखो, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी चीज, ये हो जाएगा 22/7, यहां से कुछ कॉमन लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो आप आगे फर्दर ऐसे ही सॉल्व कर लेना, 3 का स्क्वायर 9/4 इंटू 8 प्लस 2/3 अपनी जगह इंटू 3 का स्क्वायर ऊपर क्या आ जाएगा सर 9, नीचे की साइड डिनोमिनेटर में 2 उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 4 इंटू 2। यहां तक क्लियर है क्या, हाँ जी सर। अब काटो, तलवार ले ली, हाँ जी देखो मेरे पास में तो है, ली तलवार और काटना चालू, 4 बन जा 4, 4 की टेबल में 2 टाइम आ गया, हाँ जी सर, 2 की टेबल में 2 2 जा 4, ये 4 गया, ये कितना गया सर 3 टाइम। यहां तक क्लियर है, हाँ जी सर। अब देखो 9 2 जा सर 18 प्लस 3, यहां अकेला बचा, क्या आया अपने पास में 22/7 इंटू 9 2 जा 18 प्लस 3, हाँ जी सर, कितना आया हमारे पास में जब सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 18 और 3 कितना होता है सर, 18 और 3 तो 21 होता है, तो बस आपका काम हो गया। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं जिससे ये इंटू 21, 7 की टेबल में कितने टाइम जाएगा सर, ये 3 टाइम, और 22 इंटू 3 मतलब कितना आया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ एयर
कंटेन बाय मॉडल इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में सर, इक्वल टू आ गया हमारे पास में 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना रासेल था उसने जो मॉडल बनाया उसमें क्या था, एक सिलेंडर था, एक ऊपर कौन था, एक नीचे कौन था। इन दोनों का जो वॉल्यूम था उनके अंदर कितनी एयर आ सकती थी, वो कितना आया सर, 66 सेंटीमीटर क्यूब आ सकता है। यहां तक क्लियर है क्या? तो आपको यही लिखना है, सो द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड बाय मॉडल इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी के साथ में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, हाँ अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार वीडियो वापस से देखना जिस जगह डाउट है, फिर भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।